हेलो बच्चों, वेलकम टू श्रीनिका क्लासेस। जैसा कि हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसके अंदर हमने टॉपिक पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बारे में हमने सीखा था, उसका फॉर्मूला हमने सीखा था। फॉर्मूला क्या था? F इक्वल में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो आज का टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक प्रकार का फोर्स है जो कि कोई चार्ज फील करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में दो चार्ज होते हैं। एक चार्ज आपका सोर्स चार्ज होता है और एक चार्ज आपका टेस्ट चार्ज होता है। सोर्स चार्ज आपका वो चार्ज होता है जो अपने आसपास एक स्पेस बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, क्यू चार्ज ले रखा है। और ये जो क्यू चार्ज है इसको मैंने बोला है सोर्स चार्ज। इसने क्या बनाया कि अपने आसपास एक स्पेस बनाया है और इस स्पेस के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले रखा है क्यू नॉट। ये जो क्यू नॉट है इसको मैंने क्या नाम दिया है? टेस्ट चार्ज का नाम दिया है, क्योंकि हमें इस वाले चार्ज पर टेस्ट करना है। हमें इस वाले चार्ज पर टेस्ट करना है और ये देखना है कि इस वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये जो स्पेस है, ये स्पेस किसने बनाया? ये स्पेस बनाया है सोर्स चार्ज ने। दिस इज द स्पेस ऑफ अ सोर्स चार्ज। तो अगर इस स्पेस के अंदर अगर कोई चार्ज आता है, स्पेस के अंदर चार्ज का होना जरूरी है। अगर स्पेस के अंदर कोई चार्ज आ रहा है तो उस चार्ज पे फोर्स लगता है, और अगर कोई चार्ज स्पेस से बाहर है तो उस पर फोर्स नहीं लगता। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर जो ये टेस्ट चार्ज है, अगर ये मान लो इस स्पेस के बाहर होगा तो इस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो दैट मीन्स ये जो टेस्ट चार्ज है ये अभी स्पेस के अंदर है, तो इसका मतलब इस पर फोर्स लगेगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका क्या काम है? इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है किसी भी टेस्ट चार्ज पे क्या करना? फोर्स को लगाना। और फोर्स तभी लग सकता है जब वो टेस्ट चार्ज आपका स्पेस के अंदर हो। अगर वो टेस्ट चार्ज आपका स्पेस के बाहर है तो उस पर फोर्स कभी नहीं लगता। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पी पॉइंट है और मैंने यहाँ पे ले रखा है क्यू पॉइंट। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो क्यू पॉइंट है वो स्पेस के बाहर है। अगर जो क्यू पॉइंट है वो स्पेस के बाहर है तो इस पर फोर्स क्या होगा? फोर्स एट क्यू पॉइंट विल बी इक्वल टू 0। बट जो पी पॉइंट है वो स्पेस के अंदर है, तो जो फोर्स आपका पी पॉइंट पर होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब उस पर फोर्स लगेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिकली काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार का फोर्स लगाता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जो भी टेस्ट चार्ज है उस पर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कौन लगाएगा? वो फोर्स लगाएगा सोर्स चार्ज। वो फोर्स कौन लगाएगा बेटा? वो लगाएगा सोर्स चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया? F अपॉन में क्यू नॉट। यानी जो टेस्ट चार्ज है इस पे क्या लगेगा? इस पे फोर्स लगेगा। और अगर ये टेस्ट चार्ज स्पेस के अंदर होगा तो, अदरवाइज इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है फोर्स, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और नीचे लिखा हुआ है चार्ज, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन गई? न्यूटन अपॉन में कूलम। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला पूरे फिजिक्स में आपको यूज करना पड़ता है। अब इसके आगे हम बात करते हैं, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब आपके पास में एक पॉइंट चार्ज होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज एक ही बात होती है। या तो ये जो सोर्स चार्ज है आप इसको मान सकते हैं पॉइंट चार्ज, या आप इसको बोल सकते हैं सोर्स चार्ज, एक ही बात होती है। आप दोनों में से कोई सा भी नाम बोल सकते हैं, या तो आप बोलिए सोर्स चार्ज या तो बोलिए पॉइंट चार्ज। तो जैसे कि मैंने टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आपके पास में एक पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज की वजह से आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है। तो जैसे कि मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है, ओरिजिन, ये मेरा जो पॉइंट है इसको मैंने ओरिजिन बोल रखा है, और ओरिजिन पे मैंने क्या रखा हुआ है? ओरिजिन पे मैंने रखा हुआ है पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज। ये जो पॉइंट चार्ज है इसकी वजह से आपको ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो जो पी पॉइंट है यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करोगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस भी पॉइंट पर कुछ भी करना है वहाँ पे आप क्या रख दो? टेस्ट चार्ज। तो P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या करूंगा कि जो P वाला पॉइंट है इस पे मैं क्या रख दूंगा? टेस्ट चार्ज। तो मैंने यहाँ पे रख दिया टेस्ट चार्ज, और जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, Q आपका पॉइंट चार्ज है और आपका Q नोट क्या है? टेस्ट चार्ज है। तो जैसा कि हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कि जब दो चार्ज आपस में होते हैं, और तो जब दो चार्ज आपस में होते हैं एक साथ,
और दोनों का जो नेचर सिमिलर होता है, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो जैसे कि ये वाला चार्ज भी आपका पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज भी आपका पॉजिटिव है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स कैसा लगता है? रिपल्सिव फोर्स लगता है, क्योंकि दोनों चार्ज आपके सेम नेचर के, ये मैंने आपको बताया था पिछली वाली क्लास में। तो इनके बीच में लगेगा फोर्स, और फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्सिव। तो रिपल्सिव फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। क्यों? क्योंकि जो ये सोर्स चार्ज है इसने क्या करा? टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाया है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो टेस्ट चार्ज है ये कभी भी सोर्स चार्ज पे फोर्स नहीं लगाएगा। फोर्स कौन सा चार्ज किस चार्ज पे लगाएगा ये बात आपको समझनी है। फोर्स कौन सा चार्ज किस चार्ज पे लगाएगा ये बात आपको समझनी है। तो यहाँ पे जो सोर्स चार्ज है ये फोर्स लगाएगा टेस्ट चार्ज पे, और कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो जब सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाया तो उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? राइट में होगा। तो फोर्स आपका राइट में जा रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? F इक्वल में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो ये चार्ज है इसको मैंने क्या मान लिया? Q1 मान लिया। तो यहाँ पे क्या लिखा? Q। और जो ये वाला चार्ज इसको मैंने क्या मान लिया? Q2। तो यहाँ पे लिखा मैंने Q0 और अपॉन में डिस्टेंस। इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना चल रहा है? स्मॉल r। तो यहाँ पे लिखा स्मॉल r का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F अपॉन में Q0। तो आपने यहाँ पे क्या करा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा F अपॉन में Q0। तो इसको आपने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको आपने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे? जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर की वैल्यू को आप क्या करेंगे? सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दोगे तो क्या होगा? तो सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है कि E इक्वल में F अपॉन में Q0। तो जहाँ पे F आ रहा है वहाँ पे आप क्या रखोगे? इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू। तो F की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में आपको नजर आ रही है, कितनी है? K Q0 अपॉन में R स्क्वायर। तो F की जगह पे आप क्या रखेंगे? K Q0 अपॉन में R स्क्वायर, और यहाँ पे अपॉन में क्या लिखा हुआ है? Q0। तो यहाँ पे रखा आपने Q0। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा K Q अपॉन में R स्क्वायर। तो जो ये आपको फॉर्मूला मिला है E बराबर में या E इक्वल K Q अपॉन में R स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है K Q अपॉन में R स्क्वायर, और ये जो डेरिवेशन है काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस वाले फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब इसके आगे अगली वाली क्लास में हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इस टॉपिक पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। थैंक यू सो मच।